Dear friends, may the Lord bless you according to Psalm 147:3. मेरे अनमोल मित्रों, परमेश्वर आपको भजन संहिता 147 उसका 3 के अनुसार आशीष दें। Here the word of God says, the Lord heals the broken-hearted and binds up their wounds. परमेश्वर के वचन यहाँ इस तरह से कहती है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। When we go through problems in life, we ask God, Lord, where are you? जब जीवन में हम संकट का सामना करते हैं, हम पूछते हैं, हे परमेश्वर, तू कहाँ है? David also asks the same question as in Psalm 10:1. दाऊद भी इसी तरह का सवाल परमेश्वर से किए थे भजन संहिता 10:1 में। Why, Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble? हे खुदा, तू दूर क्यों है? संकट के समय तू क्यों छिपा रहता है? But then the Lord says to you today, my child, let me heal you. Let me bind up your wound. लेकिन परमेश्वर आज कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमको चंगा करूंगा, तुम्हारे घाव पे मरहम पट्टी बांधूंगा। The Lord is so close to such broken-hearted people, says the word of God in Psalm 34:18. भजन संहिता 34:18 में परमेश्वर ऐसे ही कहते हैं, परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के बहुत समीप रहते हैं। He is not far away from you, dear friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, He is so close to you. वो आपके बहुत ही करीब हैं। When the Israelites were going through problems, जब इस्राएल के लोग परेशानियों से गुजर रहे थे, they said to the Lord as in Hosea 6:1-3. होशिया 6:1-3 में उन्होंने परमेश्वर से इस तरह से बातें किया, Come, let's return to the Lord. आओ हम यहोवा की ओर लौटते हैं, He has torn us to pieces, क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा है, but He will heal us. लेकिन वही हमें चंगा करेगा। He has injured us, but He will bind up our wounds. उसी ने हमें मारा है और वही हमारे घाव पर मरहम पट्टी बांधेंगे। Then again they said, after 2 days, He will revive us. उसके बाद उन्होंने फिर से कहा, 2 दिन के बाद वो हमें जिलाएंगे। On the 3rd day, He will restore us, तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेंगे, that we may live in His presence. ताकि हम उनके सम्मुख जीवित रहें। They again said, let us press on to acknowledge Him. उन्होंने फिर से कहा, आओ हम उनको ढूंढते रहें। As surely as the sun rises, He will appear. निश्चित रूप से जैसे सूरज उगता है, परमेश्वर भी आएंगे। He will come to us like the winter rains, वो अंत के बरसात के समान हमारे पास आएंगे, like the spring rains that water the earth. वो वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है, वैसे ही आएंगे। Yes, you are not going to go through this problem forever. हाँ, अब अनंत काल के लिए ये परेशानियों से ना गुजरेंगे। The Lord will come to you. परमेश्वर आपके समीप आएंगे, He will bind up your wounds. वो आपके घाव में मरहम पट्टी बांधेंगे। A dear sister called Annie, she testified like this. एक प्रिय बहन एनी इस तरह से गवाही दी थी, For 11 years she had been crying to have a child. 11 साल तक एक संतान पाने के लिए रो रही थी। And finally she came running to the prayer tower, the Jesus Calls prayer tower, to the chapel, and she said, Lord, somehow bless me, Lord. और अंत में उन्होंने यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन के चैपल में आके कही, हे परमेश्वर, किसी भी तरह मुझे आप आशीष दें। She tried the IV treatment for 5 times. 5 बार उन्होंने आईवी चिकित्सा कराई थी। She went through so much of pain. वो बहुत सारा दर्द से गुजरी थी। She tried the homeopathy treatment also. उन्होंने होम्योपैथी का दवाई भी खाई थी। She lost 2 children. उनका 2 बार गर्भपात हो गया। And she said to the Lord, Lord, how much I have to go through? उन्होंने परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर, और कितना दुख हम उठाएंगे? And the Lord listened to her and healed her wounds. और परमेश्वर ने उनका प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उनके घाव को चंगा किया। And finally she got a beautiful boy child. और अंत में उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत बेटा को प्राप्त किया। The Lord will remember you also today, dear friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर आज आपको भी याद करेंगे। He will heal your wounds. वो आपके घावों को चंगा करेंगे। And He will answer your prayer today. आज वो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। Father, bless your people, Lord. पिता, अपने बच्चों को आशीष दें। Lord, they are also saying, Lord, I am going through so much in my life.
प्रभु वो लोग भी कह रहे हैं अपने जीवन में बहुत सारा सताव से हम गुजर रहे हैं। Lord, go closer to your children and heal them, Lord. पिता अपने बच्चों के आप समीप जाकर उनको आप चंगा करें। Father, maybe some are even crying, I am also not having children. शायद कुछ लोग रो रहे हैं, हे प्रभु मेरे पास भी संतान नहीं है। Father, remember such people and give them a child, Lord. पिता आप उन लोगों को स्मरण करके उनको एक संतान दे दें। Lord, some are saying, I am praying for this prayer request for a long time. I had gone through so much in my life. पिता कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई साल तक इसके लिए मैंने प्रार्थना किया, अपने जीवन में बहुत ही मैंने कष्ट उठाया है। Father, today as we meditated, you will come close to the broken-hearted people. पिता आज हमने देखा आप टूटे हुए मन वालों के समीप आएंगे। Father, listen to their prayer and give an answer today, Lord Jesus. पिता आप उनके प्रार्थनाओं को सुनकर आज ही उनको उत्तर दें। Let their husband, let their children, let their loved ones be blessed today, Lord Jesus. पिता उनके पति, उनके बच्चे, उनके अपने आज ही आशीषित हो जाएं। Maybe they are praying for their own healing, Lord. शायद वो अपने ही चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। Touch them and heal them, Lord. पिता आप उनको स्पर्श करके चंगा करें। Let a miracle happen today, Lord Jesus. प्रभु यीशु आज उनके जीवन में एक चमत्कार हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। God bless you, dear friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दें।